तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के लोकेशन की। तो ये यूनिवर्सिटी पड़ता है नियर दिल्ली एनसीआर। द मोर यू डू प्रैक्टिकल द मोर यू एक्सेलरेट। दिस इज द गीता यूनिवर्सिटी रीडिंग जोन एंड मेरे दोनों तरफ में आपको दिख रहा होगा यहाँ का लैपटॉप पॉइंट्स। I visited the multiple library of many university, but I found this setup very rare. गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा एंड आप अप्लाई कर सकते हो कूपन कोड GU26LO6 for 50% डिस्काउंट ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म फी। पानीपत अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया जो कि 400 सालों तक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट का सेंटर बना रहा। यहाँ पे मेजर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, बैटल ऑफ पानीपत 1, 2 एंड 3 एंड अभी ये बन चुका है बहुत ही मेजर एजुकेशनल हब। एंड उसी कड़ी में हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए एक मेजर यूनिवर्सिटी दैट इज गीता यूनिवर्सिटी। तो चलिए इस कैंपस का टूर करते हैं एंड क्या कुछ आपके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के लोकेशन की। तो ये यूनिवर्सिटी पड़ता है नियर दिल्ली एनसीआर जो कि नेशनल हाईवे 71 पे है। सो लेट्स एक्सप्लोर द गीता यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप कैंपस में आओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारे लवली स्टूडेंट। जब आप कैंपस में आते हो ना तो आपका सबसे पहला इंटरेक्शन होता है किसी भी कैंपस का रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ का रिसेप्शन एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कैसा है। यहीं पे होंगे आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, एडमिशन कैसे होगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा एंड सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में इसी के अंदर। वाओ, दिस इज द गीता यूनिवर्सिटी। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथ पता चलता है वहां के एलुमनाई नेटवर्क से। मेरे पीछे है गीता यूनिवर्सिटी का वॉल ऑफ फेम जहां के एलुमनाई ने क्या तहलका मचा रखा है। फॉलोइंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 40 एकड़ का लस ग्रीन कैंपस, 10 एकड़ का स्पोर्ट्स एरिना एंड इवन यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिलेगी। ऑडिटोरियम में कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा है। अंदर ना गीता यूनिवर्सिटी में चल रहा है एक इवेंट जिसका नाम है हैकफोर्स 2.0। बेसिकली ये एक हैकाथॉन है जहां पे बच्चे सीखते हैं रियल लाइफ स्किल अबाउट कोडिंग, रोबोटिक्स एंड ऑल। तो चलिए मैं दिखाता हूं अंदर किस तरीके से इवेंट चल रहा है। गीता यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है दैट इज डाइट क्लिनिक। चलिए क्या है डाइट क्लिनिक, चलिए यहाँ के बच्चों से ही जानते हैं। और व्हाट इज डाइट क्लिनिक, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हम यहाँ पे अपनी जितनी भी प्रैक्टिकल थ्योरी हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम यहाँ पे सीखते हैं। हमारे यहाँ पे सर्विसेज है जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया, डायबिटिक कंट्रोल मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज प्रिवेंशन एटसेट्रा। और जो भी हम मील प्लानिंग होती है, पेशेंट काउंसलिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो उस सब का हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम अगर इन फ्यूचर हम हॉस्पिटल में किसी भी प्लेस होंगे तो वहाँ पे हम कैसे सीखेंगे, कैसे अपने पेशेंट को काउंसल करेंगे। और गीता यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री एंड PhD है। दिस इज द मूड कोर्ट जहां लॉ स्टूडेंट्स यूज करते हैं इसे अपने लिटिगेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। द मोर यू डू प्रैक्टिकल द मोर यू एक्सेलरेट। मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स को सीखते हैं। आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखते हो एंड अभी आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हो? सर अभी यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम कैसे फिंगरप्रिंट रोल करते हैं जब हम क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं। ओके। तो हम इसके अंदर आपको रोलिंग फिंगरप्रिंट्स दिखाएंगे कि इसमें हम कैसे स्कार टू प्रिंट करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए हमें जैसे हमारी फिंगर होती है इसको हमें पूरा लेना होता है इधर से टू इधर। ओके। तो ये हमने रोल किया और ये हमारी इंडेक्स फिंगर। अच्छा। प्रिंट आ गया। ओके, तो ये कंप्लीट प्रिंट आ गया। ओके। तो और ऐसे ही हम सारे फिंगर्स जैसे जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है उस टाइम पे क्या होता है, जब किसी भी क्रिमिनल को जेल में लिया जाता है उससे पहले ये कार्ड उनसे फिल करवाते हैं। अच्छा। टू कीप देयर डेटा। और तो इसमें उनके सारे फिंगर्स के प्रिंट लिए जाते हैं। एक तो क्या कहते हैं सिर्फ साइड फ्रंट व्यू के लिए लिया जाता है, इस वाले जो स्पेस है इनमें फ्रंट व्यू के लिए लिया जाता है, और जो ये नीचे वाला है इसमें कंप्लीट हाथ का लिया जाता अच्छा। है प्रिंट, कि उनका डेटा जो है वो उनके पास पड़ा रहे। Okay. बाद में अगर क्या कहते हैं करना हो क्लैरिफाई तो उसके थ्रू कर लिया जाए। ओके। बेसिकली मैं एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि ये सारी चीज़ें जब आप कैंपस में सीखते हो तो इसका यूटिलाइजेशन आप कहाँ करने वाले हो? तो अगर इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो CBI में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप Okay. है। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है हर एक स्टेट में अलग अलग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। ओके, थैंक यू सो मच।
कैंपस में सीरियस स्टूडेंट के सबसे अच्छी मेमोरीज उनकी लाइब्रेरी में बनती है। तो गीता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कैसा है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ गीता यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, दिस लाइब्रेरी इज कम्प्लीटली डिजिटल इनेबल्ड। स्टूडेंट अपने यहाँ पे थंब इंप्रेशन के थ्रू लाइब्रेरी में अंदर आते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या कुछ खास है। इस लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 30,000 किताबें एंड 9,000 टाइटल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी एटसेट्रा। दिस इज द गीता यूनिवर्सिटी रीडिंग जोन एंड मेरे दोनों तरफ में आपको दिख रहा होगा यहाँ का लैपटॉप पॉइंट्स। I visited the multiple library of many university, but I found this setup very rare. गीता यूनिवर्सिटी का ये प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड बहुत सारे आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट के लिए काम करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में ना कन्वेंशनल बुक के अलावा यहाँ पे करोर्स ऑफ यहाँ पे ई रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम हैं गीता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में एंड हमारे साथ है इंदिरा भारद्वाज मैम जो कि डीन है इस डिपार्टमेंट का। सो मैम वेलकम टू द पटना लाइट एंड हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स की पढ़ाई होती है? Okay. BBA, ओके BCom as a part of undergraduate programs, and MBA as a part of postgraduate programs. ओके मैम बेसिकली आई वांट टू आस्क कि आप किस तरीके से बिजनेस माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ स्किल यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं जो कि आगे उनके आने वाले फ्यूचर्स में काम आने वाला है? देखिए BBA और MBA BCom कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद बच्चे के पास दो ही एम्बिशंस रह जाते हैं। या तो वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे ज्वाइन करे, किसी अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करे, या कोई अच्छा अपना काम शुरू करे। दोनों ही चीज़ों के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे BBA एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे पास, MBA विद एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें बच्चे को हम अपना काम खुद करना सिखाते हैं। जैसे स्टार्टिंग अप योर ओन बिजनेस, जिसमें सारे गवर्नमेंट के रूल्स, टैक्सेस के रूल्स, सेटअप करने के तरीके, लीगल पर्सपेक्टिव्स, उसके साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंस, HR तो हमारे हैं ही। इसके अलावा जो हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे AI। सो वी हैव MBA in AI, BBA in AI। और उसमें सारे लेटेस्ट फंक्शनल एरिया के स्पेसिफिक AI टूल्स में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। मैं ना आपको गीता यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिखाता हूँ एंड क्या कुछ खास है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ CEO पंकज सर हैं जो बेसिकली आपको बताने वाले हैं किस तरीके से फ्यूचर रेडी कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक अलग से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेल बना रखा है जिसका नाम है गीता टेक्निकल हब। और हम लोग बच्चों को जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है मार्केट के अंदर जो चल रही हैं, जिसमें स्कोप है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को उन सभी टेक्नोलॉजीज़ पे ट्रेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने मल्टीपल स्किल सेंटर्स के साथ टाई अप कर रखा है, जैसे VMware, Azure, edX, Amazon AWS, Oracle, Cisco, EC Council एंड मैनी मोर। तो पहले हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि तुम सर्टिफिकेशन करो। उससे क्या होता है कि बच्चा जिसने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करी, सर्टिफिकेशन उसके पास मिल गया, then it is very easy for that student to get a high package job. So basically we want to train the students in such a way that at the end of their degree, they are not having only degree in their hands, they are having a proper technical skilling, they are having globally recognized certification, so that when the recruitment person will come, recruitment company will come, they can have a glimpse that the student is having everything which is required. तो हम लोग बच्चों की इन सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए मल्टीपल इवेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you सर। so much. Thank you. अब देखते हैं यहाँ का स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। यह है यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ पे बच्चों को अपस्किल किया जाता है जिस तरीके से रियल में एक रेस्टोरेंट होता है। मैं बच्चों से बातें करता हूँ कि क्या कुछ सीखते हैं यहाँ पे। ये हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ हम जैसे सर्विस करना सीखते हैं, कॉकटेल्स मॉकटेल्स बनाना सीखते हैं। और लंच टाइम में जैसे कि हमारे यहाँ टीचर्स को हम एज ए गेस्ट ट्रीट करते हैं और उनको फूड सर्व करते हैं जैसे कि होटल में करते हैं। ओके यहाँ पे एक कन्वेंशनल जो क्लास में पढ़ाई होती है उसके अलावा आप यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें एक्सपोजर आपको मिलता है। हाँ, यहाँ हम सब कुछ प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे होटल में सर्व करते हैं वैसे ही। ओके सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया ऑफ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट गीता यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर गीता यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वहाँ का लैब। एंड क्या कुछ आप लैब में सिखाते हैं वो आप हमें बताएंगे सर, थोड़ा लैब को दिखाते हुए। चलो बिना में कैसा है लैब?
दिस इज आवर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब। यहाँ हम सीखते हैं कि हम दवाई बनाते कैसे हैं। Okay. दवाई बनाने के टाइम पे हमें जो भी प्रोसेस करने होते हैं हम वो सब प्रोसेस यहाँ करते हैं। अच्छा। साथ में हम जो दवाइयाँ होती हैं उनकी क्वालिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। सर ये हमारा मैग्नेटिक स्टर है, ये इसका काम है ओनली स्टीयरिंग का। अच्छा। मिक्सिंग का सबका नाम लिखा भी हुआ है। यस सर। यहाँ डिजिटल पैन बैलेंस हो गया, डिजिटल कंडक्टोमीटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, फोटोक्लोरोमीटर है, Yes, सेंट्रीफ्यूज, एनालिटिक बैलेंस, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब टेक्निकलिटी को समझने के लिए जो कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे रखे हैं ताकि बच्चे को माइन्यूट टेक्नोलॉजी को पता चल पाए। यस सर। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे लगते हैं, यू कैन सी हियर। हमारे साथ दीपक सर हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्नूकर प्लेयर। सर बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वाई वन शुड चूज़ गीता यूनिवर्सिटी एंड क्या कुछ यहाँ पे उसको एक्सप्लोरेशन एंड ऑप्शंस मिलने वाले हैं एकेडमिक्स के अलावा। करेक्ट। एकेडमिक्स के अलावा सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ वो है यहाँ के पैशन प्रोग्राम्स। ओके। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है सर? बिल्कुल देखिए सर। फरहान वहाँ पे ना फोटोग्राफी करना चाहता था। हाँ। लेकिन उसके फादर ने कहा आप इंजीनियरिंग करो। हाँ। करेक्ट। तो यहाँ पे पैशन प्रोग्राम जो चलते हैं वो आपको ये आज़ादी देता है कि आप कोई भी कोर्स करते हुए यहाँ कुछ भी सब्जेक्ट या अपनी हॉबीज़ को एज इलेक्टिव ले सकते हो। दो तरह के इलेक्टिव हैं यहाँ। हाँ। पहला जो इलेक्टिव आता है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ओपन इलेक्टिव, दैट इज़ काइंड ऑफ पैशन प्रोग्राम। मुझे पूल खेलना अच्छा लगता है, मैं इसको भी एक सब्जेक्ट ले सकता हूँ। Okay. क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इसको आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। पैरेलल जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स बच्चों ने लिए। तो अब पढ़ाई के साथ हमको अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट इसके क्रेडिट्स मिलेंगे? यस डेफिनेटली। एट गीता यूनिवर्सिटी आप अपनी डिग्री से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। Okay. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ एक बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कुछ आपके पास होंगे, कुछ आप इलेक्टिव ले सकते हैं। जैसे आपका टेक्निकल इंटरेस्ट है कि आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो आप उसको एज इलेक्टिव लेंगे। उसके साथ ही आपको पैरेलल में ओपन इलेक्टिव अपने पैशन प्रोग्राम लेंगे और एक आपके पास स्किल बकेट होगा कि जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं उसको आप एज सब्जेक्ट ले पाएंगे। तो गीता यूनिवर्सिटी आपको आपके ये नहीं बताती कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बताते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं। ओके। इस वजह से आप अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन करते हो। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था ना कि हर क्लास में ज्ञान बट रहा है, जहाँ लोग मैं तो जाके बैठ जाता हूँ। तो वैसा ही ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो उसमें और फ्यूचर तो स्किल का ही है सर। Yes. जिसके पास इतना ज़्यादा स्किल होगा वो उतना अच्छा कर पाएगा फ्यूचर में। 100% सर। जब हमें अपनी इच्छा के सब्जेक्ट होते हैं, जब मैं वो काम कर रहा हूँ जो दिल से मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा पैशन है, तो मैं घड़ी नहीं देखूँगा कि छुट्टी कब होगी। सही बात है। करेक्ट। तो फिर मुझे काम करने में मज़ा आएगा, फिर मुझे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, एंड आई विल फॉलो माई पैशंस लाइक एनीथिंग। So that is the key to success. Okay, thank you so much sir. It was very nice meeting you, sir. This is the गीता यूनिवर्सिटी ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं जैसे नुक्कड़, नाटक एंड बहुत सारे कॉलेज के इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। मैं ना आपको गीता यूनिवर्सिटी का मेस सीरीज दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर करते हुए दिख जाएंगे। दिस इज द क्वाइट मेस एरिया। इस तरफ में आपको डाइनिंग दिखेगा जहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं एंड इधर पे फूड सर्व किए जाते हैं। हाय, व्हाट्स द नेम? My name Abu. Okay, are you enjoying the Indian food? Yeah, we enjoy. Okay, what do you love the most about Indian food? I just like their food, but I don't know their names, but they're nice. Okay, Yeah. and how it is in taste? That is nice. अब ना मैं आपको ले चलता हूँ गीता यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर फार्म एंड स्पोर्ट्स एरिया दिखाने के लिए। तो लेट्स गो। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस ना सिमिलरली उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि एक एआई साइंटिस्ट का है। तो अब हम आपको वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपना प्रैक्टिकल करते हैं। है व्हाट्स योर नेम? Ishwarya. सो सर टेल मी कि एग्रीकल्चर स्टडीज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिनों? सर अभी एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है, लाइक गवर्नमेंट एरियाज़ में भी, प्राइवेट एरियाज़ में भी। आपने ग्रीन हाउस देखा या सुना तो जरूर होगा, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है चलिए गीता यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर स्टूडेंट से जानते हैं। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज स्नेह।
सो स्नेह, आप हमें बता सकते हो कि ग्रीन हाउस का क्या इंपॉर्टेंस होता है एंड क्या कुछ आप यहाँ पे सीखते हो? यस सर, जैसे ग्रीन हाउस एक होता है ओपन कंडीशन, जहाँ पर हम क्या होता है कि ओपन कंडीशन जैसे यहाँ पर हम ऐसे क्रॉप भी उगा सकते हैं जो बाहरी क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। हम उनको क्लाइमेटिक कंडीशन दे सकते हैं, लाइक चेरी टोमेटोज होते हैं, इनडिटरमिनेट 2 टाइप्स के होते हैं। हम ईजिली उनको ग्रो कर सकते हैं, अपनी यील्ड बढ़ा सकते हैं और ऑफ सीजन में हम ईयर राउंड हम क्रॉप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड ये सारे जो क्रॉप्स दिख रहे हैं आप सभी लोगों ने आपके क्लासमेट्स ने ही लगाया है? ये सर हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ओके, एंड मज़ा आता है सीखने में? यस सर, बहुत मज़ा आता है। और कैंपस इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटी। सो ये है गीता यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एरिना, जहाँ पे आपको खेलने के लिए क्रिकेट के ग्राउंड मिल जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएंगे, एंड उस साइड में आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, पिकबॉल जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं गीता यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एरिया। यहाँ पे 4 हॉस्टल है, 3 है बॉयज हॉस्टल एंड 1 है गर्ल्स हॉस्टल। अगर हम नाम की बात करें तो 3 बॉयज हॉस्टल का नाम है विवेकानंद, टैगोर एंड सीवी रमन, एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम है कल्पना। तो अभी हम एज ए सैम्पल आपको एक बॉयज हॉस्टल दिखाने वाले हैं। क्या कुछ फैसिलिटीज होता है यहाँ पे हॉस्टल्स में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया सीनरी मिलेगा जब आप क्लासेस के बाद हॉस्टल जाओगे। यहाँ के हॉस्टल्स ना काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे आपको आपके रूम्स के अलावा शाम में स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपके लिए कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगे। अब ना मैं आपको एक एज ए सैम्पल एक रूम दिखाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे रूम का फैसिलिटीज़ होते हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट होता है। सो दिस इज़ द रूम। ये 3 सीटर रूम है जहाँ पे 3 बेड्स, 3 चेयर एंड 3 कबर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द एसी रूम। सो यहाँ पे आपको एक एसी भी मिल जाएगा एंड इस साइड में आपको वॉशरूम एंड बाथरूम आपको देखने को मिल जाएगा। हाय, व्हाट्स योर नेम? Omar, फ्रॉम विच कंट्री यू आर? I am from Syria. हाउ डू यू फील हियर अवे फ्रॉम योर कंट्री? Actually, at first when I came here, at first time, this is so difficult for me because this is first time I'm away my family. I am too far from my city, my friends. But after some times here, I make a new friends. I make a second family for me. I make relation with people here from India, from Nepal, from Africa, Nigeria, Sudan. Now I think it's good for me because this is a new experience. I build my future here like that. अगर टायरिंग क्लासेस के बाद अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी क्रेविंग होती है ना, तो उसके लिए इस यूनिवर्सिटी में मल्टीपल स्पॉट्स भी हैं। अगर आप मेस का खाना खाते खाते बोर हो गए हो ना, तो यहाँ के कैफेटेरिया में आपको मिलने वाले बहुत सारे डिलीशियस फूड। गीता यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन यूज द कोड GU26LO6 फॉर 50% डिस्काउंट ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म फी। सो यहाँ हो गए क्लासेस ऑफ एंड यू कैन सी स्टूडेंट्स अपने घर एंड हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट अपडेट अबाउट गीता यूनिवर्सिटी कैंपस टूर एंड इट्स अ टाइम फॉर साइनिंग ऑफ।